मुजाहिद बरेलवी साहब, आपसे आगाज़ है। पीपल्स पार्टी ने सीसीआई में मंजूरी दे दी, लेकिन अब वो मुसर है, इसरार यही कर रही है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाया जाए, जो मीटिंग वो इलेक्शन कमीशन में करके आई है। बाकी जमातों में भी जिससे जमात इस्लामी है वो चाह रही है, PTI चाह रही है वक्त पर इलेक्शन हो। तो ये वक्त पर इलेक्शन का इतना ज़्यादा जो मामला है, आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों से, सदर से तो वो मिले नहीं, सियासी जमातों से मिलने के बाद वाकई उस जानिब आए जो आइन का तकाजा है और वो पूरा भी कर पाए? हमारे यहाँ तो रोम में होते इतने, या ये समझते हैं कि जो लोग हैं, मीडिया है, वो इतना बेखबर है, इतना इल इन्फॉर्म्ड है। हम जो कहेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने अहम बात कही, भाई साफ बात ये है कि जब आप 12 अगस्त को अगर आप असेंबलियां डिसॉल्व कर देते तो आप 60 दिन में इलेक्शन हो जाते। लेकिन ये पूरा एक वेल प्लान तरीके से जो कुछ किया गया, क्योंकि नवाज शरीफ को साहब की पार्टी, शहबाज शरीफ साहब की पार्टी इलेक्शन चाहती ही नहीं थी, इवन 90 दिन के बाद भी। उन्हें पता था कि महंगाई ये है, उन्हें पता है कि नवाज शरीफ साहब नहीं आ सकते थे। उन्होंने, और खुद दिलचस्प बात यह है कि पीपल्स पार्टी से भी तमाम पार्टियों ने, आपको याद है कभी ऐसा हुआ कि डिनर में एक तय कर दिया कि फैसला निगरां का, हर चीज का शहबाज शरीफ साहब करेंगे। अब जनाब ये बाकायदा उसके लिए मर्दमशुमारी मई में हो चुकी थी। अगर वो मर्दमशुमारी मई में हो चुकी थी, वो चीज हो गई थी, तो पूरा प्रोसेस जो है वो 60 दिन 90 दिन में खत्म हो जाता। आपको याद होगा कि इलेक्शन से सिर्फ एक हफ्ते पहले अचानक शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के मुताबिक होंगे। शहबाज शरीफ साहब माशाल्लाह, कोई इतने, सॉरी टू से लफ्ज मैं बेवकूफ का इस्तेमाल नहीं करूंगा, उन्होंने ऐसे बेसाख्ता तो नहीं कह दिया होगा। उन्हें पता था कि वो कह रहे हैं कि एक नई मर्दमशुमारी के तहत एक हफ्ते पहले जब असेंबलियां डिसॉल्व हो रही हैं, 5 अगस्त कह रहे हैं कि नई मर्दमशुमारी होगी, नई हल्काबंदियां होंगी, और वेरी सेकंड डे CCC का इजलास जो बहुत दिनों से नहीं होता, बलात काउंसिल का इजलास हो जाता है अगले दिन, उसके अगले दिन काबीना पूरी देती है। और उसी दिन शहबाज शरीफ का साहब का बयान, हमारे बुखारी साहब या इनकी पार्टी इतनी बेखबर थी, या मैं समझता हूं कि किसी फूल पैराडाइज में रह रही थी, उनका बयान आया कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। अगर आप अखबार उठा लें कि शहबाज शरीफ साहब का बयान, राज का बयान उसी दिन आया, तो उन्होंने उस दिन क्यों नहीं पूछा कि जनाब आपने तो हमसे, इसमें कहीं लिखा हुआ है ही नहीं। अच्छा, वो पेपर भी उठा लीजिए, वहां कहीं नहीं लिखा कि CCC कॉन्फ्रेंस में या कैबिनेट में ये भी कहा गया हो कि मर्दमशुमारी और हल्काबंदी के बाद इलेक्शन 90 दिन में कराना लाजमी है। किस आइन की बात करते हैं आप? आपको पता नहीं है आइन? हमारे ज़ियाउल हक को तो 9 साल दे दिए, मुशर्रफ साहब 6 मानने गए, 3 साल लग गए। अभी जो क्या हुआ, मई में जब इलेक्शन हुए, जो होने थे पंजाब और KP में, पूरी इलेक्शन कमीशन कह रहा था आपके एक के बाद दीगर बिल पास किए जा रहे थे कि इलेक्शन नहीं हो सकते, एक दिन इलेक्शन होंगे। याद है ना आपको जी कि ये इन्होंने क्या कहा था? अब आखिर में आ गए कि एक दिन इलेक्शन, जनाब वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा पैसे नहीं है, जो 1 करोड़ रुपया। रंजन वज़ारत दफा ने कहा हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। इन्होंने किस तरीके से इलेक्शन मुलतवी कराए, और आइन खामोश था। यानी अगर ये इलेक्शन नहीं कराते हैं तो इलेक्शन खामोश है। और अभी भी मैं कहता हूं कि कहीं ये आइन यहाँ पर खामोश है कि 90 दिन में अगर इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर क्या करेंगे आप? सही। इलेक्शन कमीशन के बाद है कि मालियाती इमरजेंसी भी हो सकती है, कोई तूफान भी आ सकता है, कोई जल्जला भी आ सकता है, और इस वक्त माशी सूरत हाल यहाँ पे लेके भी आ गए। तो जनाब इनको पता था, पीपल्स पार्टी को पता था, अब ये सिर्फ फेथ सेविंग के लिए कह रहे हैं। तो ये फिर इस वक्त जो है वो सूरत हाल बिल्कुल जो आप फरमा रहे हैं वो मुख्तलिफ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।